your winning formula to rock any particular interview. It works on 4 P's. First is planning, second is preparation, third is practicing, and fourth is presenting yourself. प्लानिंग में आप क्या करें, ये आपको जस्ट बता देता हूं. प्लानिंग में जिस कंपनी से आपको कॉल है, जो कंपनी चाहती है कि आपको इंटरव्यू करें, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन उसका भेजती है और आपकी डेट तय करती है. आप उसके बाद उस कंपनी की वेबसाइट खोलिए, उस कंपनी के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं लीजिए, उसको फर्स्ट क्लास लिख के रखिए. आप कोई डिश बनाते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी से होटल्स हैं आप, तो उसके लिए पहले आप पूरा प्लान कर लेते कि क्या 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 करना है. एक बार आपका ये प्लान हो जाए, जैसे यहाँ पे आपके पास आपका कंपनी का डेटा है, जॉब डिस्क्रिप्शन के डिटेल्स हैं, उनकी जरूरतें हैं, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल चाहिए, ये यदि आपके पास पूरा की पूरा रेडी है, देन यू प्रिपेयर योरसेल्फ. आपका ड्रेस सेंस कैसा होना चाहिए, आपका ओवरऑल अटायर कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए. प्रिपेयर योरसेल्फ. वंस यू आर प्रिपेयर, देन प्रैक्टिस. ये लोग बात नहीं करते. You take any actor of your choice, any actress of your choice, and see their character role in any particular field which has impressed you. कि कोई पर्टिकुलर रोल से अमिताभ जी ने किया हुआ है, या शाहरुख ने किया है, या ऋत्विक रोशन ने किया है, या अक्षय कुमार ने किया है, जो भी, यदि आप उसमें देखेंगे गौर से तो आपको एक चीज पता चलेगी, एफर्टलेसनेस. जो भी कुछ करते हैं उनमें एफर्ट्स नहीं डालते. They do things very easy as if they are living that particular character, particular role. समझने वाली बात यह है कि whatever you do, actually you should live that particular role, that particular character. यदि आप ऐसा करते हैं तो you win. To be an effortless person, you go to practice. ये लोग इसीलिए शायद एफर्टलेसली बातें कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार प्रैक्टिस की हुई होती है, कई बार गलतियां होम ग्राउंड पे की हुई होती है, नेट प्रैक्टिस में की हुई होती है. जब प्रेजेंट करने लगते हैं, कैमरा के सामने होते हैं, या आप जब इंटरव्यूअर्स के सामने हैं, जो लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, यू बीइंग एन इंटरव्यूवी, व्हेन यू विल बी इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स, यू कैन नॉट टेक अ चांस ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स होते हैं, एंड यू गॉट टू बी वेरी effortless. With ease of efforts, you should be presenting yourself. Present, एक present के भांति लगना चाहिए कि you are presenting a wonderful personality to those people, and they are actually seeking such a personality. वो वही personality देखना चाहते हैं उनके job description के हिसाब से, जो आप में वो देख पाते हैं. अगर आप effortless नहीं हैं तो you are self-conscious, confused, स्ट्रेस्ड. ये इंटरव्यू वर्ड ही ऐसा है कि अच्छे अच्छे खासे लोग एकदम स्ट्रेस में आ जाते हैं. इंटरव्यू इस शब्द को ही लोग बात करते हैं. जैसे ऑपरेशन, इस वर्ड को लोग बात डर जाते हैं. हाँ, ऑपरेशन करना है तो कुछ तो काटना है, सर्जरी देखो. भाई साहब, जिंदगी से इतना डरेंगे तो क्या खाक जिएंगे, ये वाला मामला है. नाउ मेक योरसेल्फ एफर्टलेस बाय प्रैक्टिसिंग मेनी टाइम्स. जैसे आपके सामने वो क्वेश्चंस जो आपने प्रिपरेशन में रखे हैं कि these questions might be asked. Again, they will be asking you questions based on your synopsis. वो नीचे जाएंगे भी नहीं, आपके बाकी के पन्ने देखेंगे भी नहीं, आपके जो सिनॉप्सिस में या स्नैपशॉट जो आपने दिया है उस पर से सवाल पूछेंगे. तो आप अपने सवाल बना लीजिए और उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए. और अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करके रखी है तो क्या फर्क पड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस विल बी अप, आपका करेज विल बी अप, योर क्रेडिबिलिटी विल बी एविडेंट कि सर मैं जो कह रहा हूं वो उसमें लिखा है, और जो लिखा है वो वही कह रहा हूं, और मैंने इतने सारे तीर मारे हैं, मैंने इतना सारा अच्छा काम किया है. सर हो सकता है मुझे प्रैक्टिकल स्किल ज्यादा ना हो, विच आई विल लर्न, बट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ कंपनी ऑफ माई पैशन. मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस कंपनी में आने के लिए और आपके साथ काम करने के लिए. आई लर्न एंड आई अप्लाई एंड आई रॉक सर, डोंट वरी. ये आप बड़े आत्मविश्वास से कह सकने चाहिए, इसलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है. आमतौर पे कोई नहीं करता, इसलिए डर होता है, फियर ऑफ इंटरव्यूज. जब मैं कहता हूँ ना
तो इसमें प्रैक्टिस में की हुई होती है, इसलिए फियर आता है। तो यू प्रैक्टिस, प्लान अच्छा है, प्रिपरेशन आपका अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो फिर कोई सवाल ही नहीं ना बॉस। यू पीपल आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द अपॉर्चुनिटी इज एक्चुअली वॉचिंग एट यू, अपॉर्चुनिटी इज वेलकमिंग यू। Believe me, the same opportunity will never knock twice. So, prepare yourself and present. अब present करते समय my last few words. एक तरफ पीस चाहिए, दूसरी तरफ enthusiasm चाहिए, तीसरी तरफ स्टेबिलिटी चाहिए, और चौथा एक रॉकिंग एटीट्यूड चाहिए, एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए कि यू आर मेड फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। ये आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में ऑलरेडी बताया है कि व्हाट ऑल एक्चुअली यू रिक्वायर, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। जैसे यू आर सिटिंग इन अ वेटिंग हॉल, समबडी कॉल्स यू, हाय योर इंटरव्यू, योर कॉल। अभी देखिए आप कैसे उठते हैं, कैसे निकलते हैं, हाउ यू गेट अप, हाउ यू वॉक, हाउ यू नॉक, हाउ यू ग्रीट, हाउ यू सिट and how you try expressing yourself. By this time your 80% of the interview is done with, हो चुका। जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो कितने प्रेजेंटेबल चाहिए। ये एक्टर एक्ट्रेसेस जब कैमरे के सामने आते हैं तो पता नहीं कितने बार बाल ऐसे ऐसे करते हैं, वो एक्ट्रेसेस क्या 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 लगाती हैं पता नहीं, लेकिन वो करते इसलिए क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर प्रेजेंटिंग यू। और जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं, सर इट्स अ वन शॉट ऑप्शन, either you will be selected or rejected, matter ends, nothing in between। और जब सिलेक्ट होने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से होनी चाहिए कि दे शुड एक्चुअली गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सैलरी देन आस्किंग यू व्हाट काइंड ऑफ सैलरी यू वांट। दे शुड ट्रीट यू एज प्रोफेशनल, करना चाहिए ना, यू शुड अपीयर प्रोफेशनल। सो मुझे इतना कहना था टू सम दिस अप, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से व्हाट इज एन इंटरव्यू, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ इंटरव्यू। Third was 3 essentials of interviews. First is your eligibility, second is suitability, जिसमें communication है, and third is your adaptability. Believe me, I'll reiterate, अगर आप भाई साहब adaptable नहीं है कोई पॉइंट नहीं। मेरा चौथा पॉइंट जो समअप मैं कर रहा हूँ वो था योर फर्स्ट पर्सनालिटी, योर CV। ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपका आप कितना भी बड़ा करिए उसको, लेकिन पहला जो पेज है उसका लेआउट एक नंबर चाहिए, उनको जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो उसी में चाहिए। तो आप देख लीजिए। उसके बाद वाला लास्ट पॉइंट वाज रॉकिंग एनी इंटरव्यू। सर लोग, आई एम कंक्लूडिंग, इफ यू आर प्लानिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट वेल, डोंट यू थिंक यू कैन प्रेजेंट वंडरफुली वेल and you can get the best possible job, you can rock any interview, I mean any lifeline interview. So this is how, using these 5 aspects, you can master the art of interviews. Thank you so much.